नमस्कार, आई केयर विद उमा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लैसिक के बारे में बात करते हैं। चश्मा, लैसिक सर्जरी और उसकी कॉस्ट। सबको की एक क्वेरी आती है कि आप लोग बहुत कुछ बताते हैं लैसिक के बारे में, पर कॉस्ट के बारे में डिस्कशन कभी नहीं करते। तो आज हम लोग चश्मे के बारे में बात करेंगे। लैसिक, बहुत सारे तरीके चश्मा हटाने के, उनके बारे में बात करेंगे और उनकी क्या कॉस्ट है इसके बारे में बात करेंगे। चश्मा पहले की तरह आज भी मरीज़ के लिए एक बर्डन है। सबके लिए कारण अलग अलग है। लड़कियों के लिए जो मैरिजेबल एज की हैं, जो बड़ी हैं, 17, 18, 19 साल की हैं, वो चश्मा नहीं लगाना चाहती हैं। उनको लोग चश्मे में देखना भी नहीं चाहते हैं। आज भी वो एक सोशल स्टिग्मा है। दूसरा, जो लड़के, कुछ सर्विसेज, कुछ जॉब्स ऐसे हैं जिनमें चश्मे 6/6 रोशनी 6/6 चाहिए, पर चश्मा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, 6/9 चाहिए और उनका नंबर ज़्यादा है, जिसकी वजह से रोशनी 6/60, 6/24, 6/18 है। उनके लिए ये चश्मा हटाने के तरीके लैसिक काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं। आज की डेट में हमारे पास किसी भी तरह का चश्मा, कोई भी नंबर हटाने की सुविधा उपलब्ध है, बशर्ते आँख के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए और पर्दा ठीक होना चाहिए। तो अब हम जो चश्मा हटाने का तरीका है वो डिपेंड करता है काली की पुतली की मोटाई और गोलाई कैसी है, और दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़, मरीज़ की का कौन सा मरीज़ किस तरह के ऑपरेशन के लिए जाना चाहता है और उसका पॉकेट, उसका बजट क्या अलाउ करता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर चश्मे का नंबर, सबसे पहले बात करते हैं कि लैसिक क्या है। काली पुतली में 5 लेयर्स हैं, जिसमें पहली 2 लेयर्स को किताब के पन्ने की तरह खोल देते हैं। 3rd लेयर पे लेज़र करते हैं और लेज़र करके नंबर हटाया और पहली 2 लेयर्स को वापस रख देते हैं, जो अपनी नेचुरल टेंडेंसी से 2 मिनट्स में स्टिक कर जाता है। घाव भरने में टोटल 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। अब ये जो पहली 2 लेयर्स हैं उनको लिफ्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से लिफ्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोकेरेटोम लैसिक कहते हैं। और दूसरा, अगर थोड़ा काली पुतली पतली है और हम ये 2 लेयर्स पतली बनाना चाहते हैं, तो टोटल प्रोसीजर लेज़र से किया जा सकता है, जिसमें ये काली पुतली की 2 लेयर्स को भी लेज़र से ही लिफ्ट किया जाएगा। उसको फेम्टोलैसिक कहते हैं। माइक्रोकेरेटोम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से जो फ्लैप लिफ्ट करते हैं, उसका खर्चा करीब 45 से 50 हज़ार आता है, और अगर इसको लेज़र से लिफ्ट करते हैं तो खर्चा करीब 85 से 95 हज़ार के बीच में आता है। अब अगर काली पुतली की गोलाई थोड़ा इरेगुलर है और ज़्यादा पतली है, जिससे कि 2 लेयर्स लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कोई ऐसा मरीज़ का लाइफस्टाइल है जिसमें कि अगर ये 2 लेयर्स बाद में चोट लगने से कुछ नुकसान इनको हो सकता है, तो ऐसा प्रोसीजर करते हैं जिसमें झिल्ली बनानी ही नहीं पड़े। इसको हम लोग ट्रांसपीआरके कहते हैं। इसमें ऊपर की केवल एक लेयर, जो सबसे ऊपर की एपिथेलियम है, उसको लेज़र से ही एब्लेट किया जाता है, जो 24 से 48 घंटे में दोबारा रीग्रो कर जाती है। इसमें भी खर्चा करीब 45 से 50 हज़ार के बीच में आता है। पर अब बात आती है, अगर मरीज़ का नंबर और काली पुतली ऐसी नहीं है कि चश्मे का नंबर काली पुतली से हटाया जा सके, तो अंदर की छोटी काली पुतली और जो एग्जिस्टिंग नेचुरल लेंस है, उसके बीच में एक जगह होती है जिसको सल्कस कहते हैं। उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस मरीज़ के नंबर के हिसाब से रख दिया जाता है और चश्मे का नंबर पूरा हट जाता है। इसमें काली पुतली में हाथ भी नहीं लगाते, पर ये इंट्राऑकुलर प्रोसीजर है, तो कोशिश करते हैं कि सारे पैरामीटर्स, सब कुछ रिस्क इवैल्यूएट करने के बाद ही इस प्रोसीजर के लिए जाते हैं। पर इस प्रोसीजर में एक पैरामीटर, जिसे ACD कहते हैं, वो एक मोटी मोटी बात समझने की है कि वो 2.9 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। इसमें खर्चा करीब 1.5 लाख से 1,75,000 के बीच में आता है, दोनों आँखों का मिला के। जो अभी तक हम लोगों ने बात की है वो सब दोनों आँखों के खर्चे की बात की है। अब बात आती है, अगर ACD भी कम है तो क्या कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग लेंस है उसको, चाहे उसमें मोतिया है या नहीं है, उसको क्लियर कर सकते हैं और मरीज़ के नंबर के हिसाब से, जो एक स्कैन रिपोर्ट बताती है, उसके हिसाब से कर सकते हैं।
कई कंपनियों के बहुत अच्छे अच्छे लेंसेज अवेलेबल हैं जिसमें दूर नज़दीक इंटरमीडिएट सब दिखता है। उन लेंसेज को डाला जाता है और कॉस्ट एक आँख की करीब 85 से 95 हज़ार रुपये के बीच में आती है। पर मरीज़ को ऑपरेशन के बाद बिना चश्मे के सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये सारे प्रोसीजर्स रिस्क इवैल्यूएट करके ही किए जाते हैं कि जिसमें मिनिमम रिस्क होता है और मरीज़ की क्या चॉइस है उस पर डिपेंड करता है। मैंने सबकी कॉस्ट को आपको कुछ आइडिया देने की कोशिश की है। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा भी आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं या मुझे एक पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।